हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th आप लोगों का संस्कृत में मैं द्वितीय पाठ पढ़ा रही थी अन्योक्ति विलासा। उसके आगे के जो श्लोक हैं उस पर मैं चर्चा करूंगी। अगला तीसरा जो आपका श्लोक है इसमें मैं आप लोगों को 2 श्लोक पढ़ा चुकी थी। अब इसमें जो तीसरा श्लोक है उसमें कोकिल यापाय दिवशान तावत विरशान करील बिटपेशु यावन अलीमाल दलीमाला कोयपि रशाला शमुलशति। संदर्भ जब हम लिखेंगे तो हमें पाठ का नाम लिखना होता है। आइए देखते हैं संदर्भ कैसे लिखना है। मैं इसको पहले और दूसरे श्लोक में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ किस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं बोर्ड में लिखने के लिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अब इस श्लोक में किस बारे में चर्चा की गई है एक लाइन हम वो भी लिख देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में बुरे दिनों में भी धैर्य रखने की प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत श्लोक में हमें बताने का प्रयास किया गया है कि जब कभी हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें धैर्य रखना चाहिए। आइए अर्थ देखते हैं। कोयल के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है। कोकिल यापाय दिवशान तावत विरशान करेल बिटपेशु यावन अलीमल अलीदल माला कोयपि रशाला शमुलसति। क्या कहा गया है? कोकिल माने कोयल, यापाय माने बिताओ, दिवशान माने दिन को, तावत माने तब तक, विरशान माने नीरस और करील बिटपेशु कहते हैं करील के वृक्ष को। यावन अलीमा, यावन माने जब तक, अलीमाल माने भौरों का समूह, कोयपि माने कोई भी, रशाला माने आम, शमुलसति माने सुशोभित होता है। आइए देखते हैं। हे कोयल, क्या कहा जा रहा है? हे कोयल, जब तक कोई आम का वृक्ष, जब तक ये लिखा हुआ है कोयपि माने कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर, मतलब अलीमाला का मतलब है भौरों से युक्त होकर सुशोभित नहीं होता है, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को, तब तक तुम अपने विरशान माने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर ही बिताओ। अर्थात क्या कहने का मतलब हुआ? जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर से देख लीजिए। कोयल के माध्यम से मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया गया है कि हे कोयल, जब तक रशाला माने आम के वृक्ष, कोई भी आम का वृक्ष भौरों से युक्त होकर सुशोभित नहीं होता है, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर ही बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक बुरे दिनों को तुम किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना। अब किस तरीके से अर्थ लिखकर हमें नोट्स बनाने हैं वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। आप अपने नोट्स बना के इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे तो इजीली आपको श्लोक तैयार हो जाएगा। ये श्लोक आपका यूपी बोर्ड में आपको सन लिख देती हूँ 2013, 11, 10, 7 और 5 में पूछा गया है। आप समझ लीजिए आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए किस तरीके से आपको अर्थ लिखना है मैं बता देती हूँ। हे कोयल, जब तक कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता है या सुशोभित नहीं होता है, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को किसी भी प्रकार से आगे करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। ये अर्थ हुआ। आप इसको नोट्स बना के आप दोबारा से, मैंने मीनिंग भी लिख दी है श्लोक में, आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको इजीली तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम शूर्यताम अम्बोधा वहवो वसंती गगने शर्वेऽपि नैतादृशा केचित् विष्टि विदद्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचित् व्यथा यां पश्यसि तस् पुरतो मां ब्रूहि दीनम वाचा। वेरी इंपॉर्टेंट। 13, 10 और 7 में ये पूछा गया है। रे रे चातक, चातक एक पक्षी है, उसको संबोधित कर कहा गया है, जैसे पिछले वाले में कोयल को संबोधित करके कहा जा रहा था। रे रे चातक, हे चातक या हे चातक,
सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। सावधान मन से, मनसा माने मन से, क्षण, क्षण माने क्षण, श्रुता माने सुनो। हे चातक या रे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अभ्युदा व्यभो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृश। अभ्युदा का मतलब है बादल, व्यभो माने बहुत से, वसंती माने निवास करते हैं, गगने माने आकाश में। क्या मतलब हुआ? बादल, आसमान में बहुत सारे बादल निवास करते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, लेकिन सभी उदार नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी दद्रयंती वसुधा गर्जयंती केशत वृथा। केचित माने कुछ, वृष्टि भद्रयंती वसुधा वर्षा करते हैं या वर्षा करके, वसुधान माने पृथ्वी को गीला कर देते हैं, वृष्टियंती माने गीला कर देते हैं, गर्जयंती केचित वृथा, और कुछ क्या केवल गरजते हैं। व्यर्थ माने बेकार, बेकार ही गरजते हैं। याम याम पश्यति तस्फुर्तो माँ ब्रूहि दीनम वाचा। जिस जिस प्रकार से तुम उसको देखते हो, पुरता माँ ब्रूहि दीनम वाचा। पुरतो का मतलब मैंने क्या लिखा है? पुरतो की मीनिंग होगी सामने, उसके सामने दीन वचन मत कहो। ब्रूहि दीनम वचना, ब्रूहि माने बोलो, दीनम माने दीन, वाचा माने वचना, उसके सामने दीन वचन मत बोलो। क्या कहने का मतलब हुआ? अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। एक चातक पक्षी को संबोधित करते कहा जा रहा है, रे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। जैसे आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं, सर्वे सपी नैता दिशा, लेकिन वो सभी कैसे उदार नहीं होते हैं। नैता दिशा का मतलब उदार नहीं होते हैं। केचित वृष्टि अभी दद्रयंती वसुधा। केचित माने कुछ, वृष्टि अभिरंती माने वर्षा से गीला, आद्रयंती माने गीला, वसुधा माने पृथ्वी को कर देते हैं, गर्जयंती केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही, व्यर्थ माने व्यर्थ ही गरजते हैं। याम याम पश्यति, जिस जिस प्रकार से तुम उसको देखते हो, पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वाचा, उसके सामने दीन वचन मत कहो। अर्थात किसी के सामने हमें याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। अब संदर्भ मैंने आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, तो मैंने पूर्ववत लिख दिया। आप एक लेसन का संदर्भ एक श्लोक से तैयार कर सकते हो, उसी को आपको बार बार लिखना होता है। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है? प्रस्तुत श्लोक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें किसी के सामने दीन वचन बोलकर याचना नहीं करनी चाहिए। अब जो मैंने आपको इस श्लोक में समझाया हुआ है, उसी को मैंने यहाँ हिंदी में नोट डाउन कर दिया है, आप नोट्स में इसको लिख सकते हैं। हे चातक, चातक एक पक्षी होता है, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। अब अगला 5वां श्लोक। ना बे ताड़नात् तापनात् बहिमध्ये ना बे विक्रियताम क्लिश्यमानो मांस्यपि श्रवणस् में मुख्य दुखम तदेकम यातो माँ जना गुंजाया तौलयंती। यहाँ सोने के माध्यम से, या सोना जो स्वर्ण होता है उसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया, उसकी चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2008 और 5 में पूछा गया है। संदर्भ मैंने पूर्वत लिखा हुआ है, एक लेसन का संदर्भ आप एक तैयार कर सकते। ना वे ताड़नात् तापनात् बहिमध्ये ना वे विक्रियात् क्लिश्यमानुष्मास्मि श्रवणस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजाया तौलयंती। ये जो श्लोक है, इसका संदर्भ जब हम लिखेंगे तो पूर्वज, जैसा कि मैं पिछले श्लोक में आपको बता चुकी हूँ कि पाठ का नाम लिखना होता है। अब इस श्लोक में किस बात पे चर्चा की गई है, वो एक लाइन हम लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से, स्वर्ण माने सोना, जो आभूषण के रूप में स्त्रियां धारण करती हैं, गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति के मन की व्यथा को प्रकट किया गया है। जो स्वाभिमानी और गुणवान व्यक्ति होता है उसकी तुलना सोने से की गई है। अब सोने के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है? नावे ताड़नात् तापनात् बहिमध्ये स्वर्ण, ना तो पीटे जाने से, ताड़नात् का मतलब है पीटे, मैंने मीनिंग लिख दी है यहाँ पे। तापनात् माने ना गर्म करने से, और बहिमध्ये ये आग के मध्य में गर्म करने से, ना वे विक्रियात ना ही बेचने से, क्लिश्यमानो
मह मशमी, मुझे दुख नहीं होता है। सोना क्या कह रहा है, ना तो मुझे पीटे जाने से, ना ही आग के मध्य में गर्म करने से, ना ही विक्रात्मता बेचने से मुझे दुख होता है, बल्कि मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण शृण्वस्य में मुख्य दुखम तदेकम, बल्कि सोना कह रहा है मैं मुख्य दुखम, मेरे दुख का तदेकम सबसे बड़ा कारण यह है, यतो माँ जना गुंजाया तौलयंती, जिस प्रकार मामा ने मुझको लोग गुंजाया कहते हैं रत्ती को, रत्ती से तौलते हैं ना, गुंजाया तौलयंती, मुझे रत्ती से तौला जाता है। अर्थात सोने का कहने का तात्पर्य है कि मेरे दुख का तो कारण एक ही है कि मेरी तुलना एक तुच्छ वस्तु से की जाती है, अर्थात गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों के सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। तो सोने के माध्यम से एक गुणवान व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। आइए फिर से देखते हैं। नाभे ताड़नाथ तापनाथ बहिमध्य, सोना कहता है मुझे ना ही पीटे जाने से दुख है, ना ही आग के मध्य में गर्म करे जाने से दुख है, ना ही मुझे बेचने से दुख है। मेरे दुख का तो सबसे बड़ा कारण यह है, स्वर्ण कह रहा है मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे लोगों के द्वारा रत्ती से तौला जाता है। आप यही मैंने जो आपको बताया पढ़ के वही मैंने अनुवाद में लिखा है। स्वर्ण ना तो पीटे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से और ना ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। सोने का अर्थात मेरे दुख का कारण तो एक ही है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है, अर्थात गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों के सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। अगला छठवां जो आपका श्लोक है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष भानुदेष्यति हसिष्यति पंकजाली, इथं विच्यन्ति यति कोशगते दुरेफे, हा हंता हंत नलनी गज उजहारा। यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट है, 16, 12, 8 और 6 में पूछा गया ये आपका श्लोक है यूपी बोर्ड में। रात्रि गमिष्यति माने रात्रि माने रात, गमिष्यति माने व्यतीत हो जाएगी, गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यन्ति ये भविष्य काल के आपके वाक्य चलेंगे, इस तरीके से रूप चलेंगे, सॉरी। भविष्यति सुप्रभातम, और सुप्रभात कहते हैं अच्छा सुबह जो होता है प्रातःकालीन वो आएगा। भाष भानुदेष्यति, भाष कहते हैं आप सूर्य के उदय होने को, और हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली कहते हैं कमलों के समूह को, ठीक है। इथम विचयंती, कोशगति कहते हैं कमलपुट में बैठा हुआ जो दुरेफ कहते हैं भौरे को। हा हंता, हंता कहते हैं दुख को, नलनी कहते हैं कमलनी को, गज कहते हैं हाथी को, और उज्जहारा कहते हैं उखाड़ लिए, ठीक है, या उखाड़ दिए। तो प्रस्तुत श्लोक में अब हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में पूर्ववत, जैसा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पाठ के इससे लिया अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें क्या कहने का प्रयास किया, प्रस्तुत श्लोक में ये लाइन हम लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कमलनी में बंद भौरे के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता को बताया गया। क्षण भंगुरता मतलब क्षण में नष्ट होना जो है उसके बारे में जो भौरे के माध्यम से मनुष्य को बताने का प्रयास किया गया है। अब रात्रि गमिष्यति क्या कहने का प्रयास किए, कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा है जो शाम के समय में उसमें बंद हो गया है। किसमें, कमल के अंदर या कमलनी के अंदर कोई भौरा है, शाम के या सायंकाल के टाइम में वो उसमें बंद हो गया है और सोचता हुआ कहता है रात्रि गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रातःकाल होगा, भाष भानुदेष्यति, और सूर्य का उदय होगा, पंकजाली हसिष्यति पंकजाली, और कमलों का समूह खिलेगा। इथम विच्यन्ति, विच्यन्ति यति कोशगते दुरूपे, ऐसे परागपुट में बैठे हुए, कोशगते माने परागपुट में बैठे हुए कौन, दुरेफा माने भौरा, ऐसा विचार करता है। हा हंता, हाय बहुत दुख है, दुख है। तभी हाथी ने, गज माने हाथी ने, उसी कमलनी को उखाड़कर फेंक दिया है जिसमें कोई भौरा बैठा हुआ है। फिर से देखते हैं।
कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा शाम के समय में किसमें, कमल के अंदर बंद हो गया और वो क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, जो सुंदर प्रातःकाल है वो आएगा। भाषवानुद्देश्यति, आपका सूर्य उदय होगा। हसतति पंकजाली, कमलों का समूह खिलेगा। इथम विचयति कोशगति दुर्विभा, ऐसा कमल पुट में बैठा हुआ जो भौरा है वो विचार कर रहा है। तभी ऐसा सोचते ही हा हंता हंता, हाय दुख है, और हाथी उसी कमलनी को उखाड़कर फेंक देता है। अब अर्थ देख लेते हैं। कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है रात व्यतीत हो जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा। आगे सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा। कमल पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलनी को उखाड़ लिया है। जब उसमें परागपुट में कोई भौरा बैठा हुआ है और हाथी उस कमलनी को उखाड़ देगा तो निश्चित बात है उसका जो जीवन होगा वो क्षणभंगुर हो जाएगा। तो भौरे के माध्यम से मनुष्य को बताने का प्रयास किया गया है कि उसका जीवन भी क्षणभंगुर के समान है। आपका जो सेकंड लेसन अन्योक्तिभिलाषा जो सेकंड लेसन है वो उसके में जितने भी आपके श्लोक दिए गए थे उनको मैंने क्रम से पूरा पढ़ाने का प्रयास किया है। आप बुक को सामने रख सकते हैं जो यूपी बोर्ड की या फिर संस्कृत की किताब है, उसमें क्रम से मैंने सारे श्लोक आपको विथ अर्थ पढ़ा दिए हैं। अब इसके जो प्रश्नोत्तर रह गए हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी।